Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। आइए मेरे प्यारों, हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज के शाम हम आराधना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सृजनहार करता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीवन दाता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं शांतिमय परमेश्वर, आज के शाम के लिए पिताजी। प्रभु आपके शांति को हम यहाँ पर मांगते हैं परमेश्वर, आपके आनंद को हम यहाँ पर मांगते हैं। आज के शाम प्रभु आप अद्भुत रीति से यहाँ पर कार्य करें। हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना की शुरुआत आज को प्रभु हम यीशु मसीहा के नाम से करते हैं। प्रभु इस जगह को आप घेर लीजिएगा। प्रभु आए हुए सारे लोगों को आप घेरिएगा। पिता आपके लहू से इस जगह को हम ढाक लेते हैं। आए हुए सारे लोगों को हम यीशु के लहू से हम ढाकते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु कहता है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने वचन में कहा मैं तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। जो मुझसे स्नेह करते हैं मैं उसे ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपसे चराई को पाने के लिए आए हैं। आप हमारे चरवाह है परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे चराई को पाने के लिए आए हैं पिताजी। आप हमें आज के चराई को दीजिएगा, आज के भोजन को दीजिएगा। आज दिन भर की रोटी आज हमें आने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। आज का दिन आपने हमें संभाल कर रखा। आज के दिन आपने हमें सुरक्षा प्रदान कर रखा। धन्यवाद करते हैं पिता। सुबह से लेकर अब तक हमने जो भी गुनाह किए हैं, गलती किए हैं, अपराध किए हैं, हम आपके चरणों में आने से पहले अपने आप को जांचते हैं और क्षमा मांगते हैं, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर हम आपकी ओर आराधना कर सके। हम एक पवित्र आराधना को अर्पण कर सके, पवित्र स्तुति को हम अर्पण कर सके। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्यारों, हम सभी लोग आराधना में जाएं। जैसे हमारे बीच में ब्रदर डैनियल है, वो हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। हम सभी लोग साथ में उसके सहभागी होंगे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। Welcome, Holy Spirit. Yes, thank you, Jesus. We are in your Presence. Fill us with your power, Lord. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your Power. live inside of me. Yes, Father God. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You are darling water, never dying fountain, comforter and counselor,
पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं। भर तू अमर से हमें, रह तू मेरे अंदर। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं। भर तू अमर से हमें, रह तू मेरे अंदर। तू है जीवन का जल, सदा तेरा बह रहा। शांति देने वाला तू, तेरा भरोसा है हमें। तू है जीवन का जल, झरना तेरा बह रहा। शांति देने वाला तू, तेरा भरोसा है हमें। स्वागत पवित्र, हम तेरे चरणों में हैं। भर तू अमर से हमें, रह तू मेरे अंदर। पवित्र आत्मा ने, स्वागत पवित्र आत्मा ने, देगा बनी आत्मा ने, बनी पवित्र आत्मा ने, देगा बनी आत्मा ने। हालेलुया। बनी पवित्र आत्मा ने, देगा बनी आत्मा ने, बनी पवित्र आत्मा ने, देगा बनी आत्मा ने। ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ತಿಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ತಿಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तेरे चरणों में है, हम तेरे चरणों में हैं। भर दे अमर से हमें, रह तू मेरे अंदर। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं। भर दे अमर से हमें, रह तू मेरे अंदर। स्वागत पवित्र, वो स्वागत है तेरी आत्मा, हम तेरे चरणों में, भर दे सामर से। हालेलुया। रह तू मेरे अंदर।
खुदा बाप तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तेरे मंदिर है, Yes, तू हमारे अंदर रहता है Amen, पवित्र आत्मा hallelujah. प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अरे के जीवन में तू निवास कर, Amen. अरे के प्रभु शरीर तेरा मंदिर है पवित्र आत्मा। Thank you, इस Jesus. मंदिर को Thank यीशु you, के Jesus. लहू में हम धोते हैं Yes, ताकि thank you, पवित्र Jesus. आत्मा Thank you, प्रभु Jesus. तो हमेशा हमारे इस शाबा ला मंदिर बा में ला बा ला निवास बा करे ला बा ला पवित्र बा। आत्मा। धन्यवाद, हमारा दिल धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सिंहासन है यीशु, हमारे दिल में तू निवास कर पवित्र प्रभु जी, हमारे दिल में निवास कर खुदा बाप पिता परमेश्वर। हमारा शरीर प्राण आत्मा प्रभु जी लो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। हमारा जुबान तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हमारे हाथों तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हमारे पैर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हमारे प्रभु मुंह तेरी महिमा के लिए Yes, इस्तेमाल thank हो। you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Shaba la ba la ba 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 ba. महिमा महिमा हो प्रभु तेरी महिमा करते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। Thank you, Jesus. Thank स्तुति you, के Jesus. जरिए प्रभु आप अगुवाई कीजिए। धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, के नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Amen. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तू अच्छा है, Yes. यीशु तू अच्छा। Amen. Hallelujah. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छाई करता है, इसलिए वो अच्छा है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. तो आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए
Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। वो परम पिता का वो महिमा का सिंहासन हमारे मध्य में है। Yes, amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। हालेलुया। Thank you, आइए हम एक मन से हम पिता परमेश्वर की ऊंचा आवाज से और भी उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर हर पल, हर दिन, हर क्षण वो हमें भलाई में चलाता है। Amen. हालेलुया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। और एक उसके किए हुए हर एक भलाई को हम याद कर कर वो धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए उस पिता के नाम की महिमा करेंगे। Amen. हालेलुया। कितना भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद
आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और इस समय में प्रभु की उपस्थिति में फिर एक बार जाएंगे धन्यवाद। और उसके नाम का मूछा उठाएंगे, Yes, कहेंगे thank you, Jesus. कुदूस कुदूस। Thank you, Jesus. हालेलुया। Amen. हमारा प्रभु के नाम की महिमा हो। वो कुदूस Yes. है, वो पवित्र परमेश्वर है, Amen. Hallelujah. उसके जैसा कोई भी नहीं। Yes. वो thank you, एकमात्र परमेश्वर जो हमें पवित्र कर सकता है। उसके हाथों में सामर्थ है, उसके हाथों में अभिषेक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। वो पवित्र परमेश्वर, कुदूस का मतलब पवित्र परमेश्वर। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। मिलके बोलेंगे कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, कोई बनाता लानती, देने को रास्ती। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती, देने को रास्ते। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती, देने को रास्ते। कदमों में तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन्ना खाए,
लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं सचमुच पिता, जब आपका क्रूस पर बलिदान हुआ, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर वो पर्दा फटा, परमेश्वर फटी वो कब्र, और आपने मौत पर वो फतह को पाया। परमेश्वर प्रभु, आपने आपसे जो भी कदमों से तेरे लिपटे हैं प्रभु, उन्होंने ताजा मन्ना को पाया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय भोजन से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप कुदूस है, आप कुदूस है, आप कुदूस है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। मौत पर विजय पाने वाले परमेश्वर, जयवंत की घोषणा कराने वाला परमेश्वर, जय की ध्वनि को ललकारने वाला परमेश्वर, मौत पर फतह को पाने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर, लॉर्ड You have the resurrection power of Father. पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके पुनरुत्थान के सामर्थ को आज यहाँ पर उंडेलिएगा, जिस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा याईर की पुत्र जो मृतकों में से जिलाई गए, जिस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा लाजरस मरा हुआ जिलाया गया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आज यहाँ पर मांगते हैं। हर एक मरा हुआ भाग आज जी जाए, हर एक मरा हुआ अंग आज परमेश्वर जी जाए, हर एक अंग जो खो गए हैं वो सृष्टि हो जाए आज की शाम। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जितने अंग गायब हैं हम आज की शाम प्रार्थना करते हैं वे अंग को प्राप्त करें। जो अंग खराब हो चुका है वे अंग आज रिपेयर हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड यू आर अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, आप रिस्टोर करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप रिस्टोर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप टेक्नोलॉजी को, नेटवर्क्स को आप अपने नियंत्रण में ले, वचन को आप नियंत्रण में ले, और प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने के लिए आप वचन को भी सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा इस जगह को घेर ले। पवित्र आत्मा आज आप हमसे बातें करें, और जिस मकसद से हम यहाँ पर आए उससे हम लेकर जाए पिताजी। जिस आशा से हम यहाँ पर आए, हमारी आशा आज टूटने ना दे प्रभु। इस वर्ष आपने हमें जो GTM को एक वचन को देकर भेजा है, इस पूरे वर्ष के लिए
कि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। आज परमेश्वर हमारी आशा ना टूटने पाए, हम आशा करते हैं आपसे पिता। जीवित आशा को हम लेकर आए हैं, हमारे पास कोई मरी हुई आशा नहीं है। आप मृतकों में से जिलाकर हमें एक जीवित आशा दिया है कि हर एक मृतक जिएगा, हर एक मृतक जिएगा। ये जीवित आशा आपने हमें दिया है पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा स्तुति आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। तो सभी जन कहेंगे आमीन। एक बार फिर से कहेंगे और एक बार हालेलुया। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद दें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या मैं आपके हालेलुया सुन सकता हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के गुरुवार की सभा में। और जितने मुझे ऑनलाइन से सुन रहे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस गुरुवार की सभा में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीर्वादित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज के शाम हम प्रभु के वचन में जाएंगे। ये वचन मैंने थोड़ा से टिटवाला में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो आप लोगों को परमेश्वर की शांति, जो आज मेरा विषय का नाम है, हालेलुया, तो आप लोगों को लगेगा कि फिर से वही चीज़ रिपीट किया जा रहा है। नहीं, वहाँ पर थोड़ा बांटा गया था, लेकिन यहाँ पर पूरा बांटा जाएगा। हालेलुया। वो संदेश तो वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही प्रचार किया गया था, क्योंकि वहाँ पर नए लोग थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरा इस संदेश को आज पूरा हम समझने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? क्या टिटवाला कल जाना ये हो गया, कठिन हो गया, क्या आप लोगों के लिए भारी पड़ गया? हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए जो टिटवाला गए थे कल? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। किसी ने स्वप्न में देखा अजय पास्टर को, और अजय पास्टर को देख लिया तो गलती हो गया। हालेलुया। अजय पास्टर ने आके चप्पल दे दिया स्वप्न में, और वो चप्पल जब से उनको मिला तब से वो सेवकाई में जाने लगे। हालेलुया। तो ये पैरों में सुसमाचार की जूती उनको पहनाया गया है। तो अच्छा है, परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरे द्वारा चप्पल दिया है। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, प्रभु रोज मेरे कलीसिया के लोगों को स्वप्न में मुझे दे, ताकि मैं और चप्पल उन लोगों को दूं। हालेलुया। चप्पल से काम नहीं चलेगा, ये चप्पल बाद में जूता बनना है, यहाँ तक आना है, फिर बाद में गमबूट बनना है। गमबूट रहेगा तो बड़ी सेवकाई, चप्पल रहेगा तो छोटी सेवकाई, जूता रहेगा तो मीडियम सेवकाई, और थोड़ा सा इतना बड़ा रहेगा तो और उससे भारी सेवकाई। हालेलुया। यह है पैरों में जूती का सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार की जूती। हालेलुया, आमीन, आमीन। और कल हम पहाड़ी पे गए थे, सिनाई पर्वत पर, माउंट सिनाई पर हमने चप्पल, हालेलुया, आमीन, वाओ, हालेलुया। चलेगा, आइएगा इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। फिलिपिस की किताब से हम बात करेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और हम कुलुस्सी की पत्रिका तक, अंत तक हम जाएंगे। तो हम फिलिपिस की किताब से शुरू करेंगे और इसको हम आज पूरी समझने के प्रयास करेंगे। फिलिपिस की किताब 4था अध्याय और वहाँ पर 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। इस समय पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7वां भी पढ़िएगा ब्रदर। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है फिलिपिस की किताब 4था अध्याय 6वां और 7वां वचन में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का मतलब होता है कि कोई भी बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, सुख की हो, परेशानी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी प्रकार की बात हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कर्जा को लेकर हो या पारिवारिक समस्या हो
या फिर बच्चों को लेकर समस्या हो या वैवाहिक जीवन से लेकर बातें हो, कोई भी बातें, किसी भी बात पर बाइबल क्या कहता है? चिंता। हालेलुया। तो क्या करने का कि चिंता नहीं करने का? क्या ऐसा स्वाभाविक है कि चिंता कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता? हालेलुया। क्या इट इज पॉसिबल? यह पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति चिंता नहीं करता हुआ पाया जाएगा? कुछ लोग बोलेंगे यहां पर यीशु मसीह कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में यह ख्यालात आता रहेगा कि चिंता कैसे नहीं करेंगे ब्रदर, चिंता तो आता ही है। हालेलुया। आज यहाँ पर बाइबल कहता है चिंता मत करो। अगर जो चिंता करेगा उसके पास में शांति नहीं है। हालेलुया। आज मैं शांति के विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सुनेगा, लिखा है चिंता मत करो, और चिंता नहीं करोगे तब परमेश्वर की क्या आएगी? शांति। परमेश्वर की शांति कब मिल सकती है? चिंता जब नहीं रहेगा। Where there is no क्या है? एंजाइटी। जब वहां पर फियर नहीं है, डर नहीं है, व्याकुलता नहीं है, चिंता नहीं है, तब वहां पर क्या है? शांति है। आप लोग हैं मेरे साथ में? पीस क्या है? शांति क्या है? जहां पर चिंता नहीं है, जहां पर तनाव नहीं है, जहां पर व्याकुलता नहीं है, जहां पर डर नहीं है, जहां पर भय नहीं है, घबराहट नहीं है, वहां पर क्या है? फिर शांति है। जहां पर चिंता नहीं है वहां पर क्या है? शांति है। हालेलुया। अगर शांति चाहिए तो क्या नहीं करना है? अब प्रश्न आएगा कि ब्रदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति चिंता किए बगैर तो रह नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति को क्या है? चिंता है। और मैं भी आपसे कहूंगा, मैं भी एग्री हूं, हमारे मरते दम तक, एज लॉन्ग एज वी लिव ऑन दिस अर्थ, तब तक हमारे पास में क्या रहेगा? लेकिन तो भी तब तक हमारे पास में क्या रहेगा? चिंता रहेगा। लेकिन तो भी परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत करो। हालेलुया। हम धरती पर रहने के बावजूद भी हमारे पास में चिंता क्या है? लगा रहेगा। लेकिन तो भी परमेश्वर कहते हैं चिंता मत करो। मैं आपसे बाइबल से बात करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह कई जगह पर जब व्यक्ति को चिंता करते हुए देखे हैं तो वहां पर एक चीज कहते थे, मत डरो, मत डरो, चिंता मत करो, मत डरो, ढाढ़स बांधो। क्या बांधो? ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो। यूहन्ना की किताब 16वें अध्याय 33वां वचन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, जब कभी भी यीशु मसीह अपने चेलों को या किसी को भी डरते हुए पाते थे, घबराहट में देखते हैं, चिंता में देखते हैं, तनाव में देखते हैं, व्याकुल पे देखते थे, तब यीशु मसीह एक शब्द हमेशा बोलते थे, वह है मत डर, ढाढ़स बांधो। मत डरो, ढाढ़स बांधो। हालेलुया। जब कभी भी किसी को डरते हुए देखते थे तो एक ही शब्द बोलते थे, मत डरो, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। ढाढ़स बांधो। पढ़िएगा 16वां अध्याय 33वां वचन को क्या लिखा गया है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। और संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा। बाइबल भी कहता है। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा। सुनेगा, यानी वहां पर परेशानी आएगी। परेशानी आएगी तो क्या आएगा? चिंता आएगा। तकलीफ होगा तो चिंता आएगा। क्लेश होगा तो क्या होगा? चिंता आएगा। खुद बाइबल कहता है, यीशु मसीह खुद बोल रहे, संसार में तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा। एज लॉन्ग एज यू लिव ऑन दिस अर्थ, तब तक क्या होगा? क्लेश आएगा। परंतु एक शब्द वहां पर एक चीज बोलते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु ढाढ़स बांधो। क्या लिखा है? ढाढ़स बांधो। हालेलुया। बार बार जब कभी भी क्लेश में देखते थे, लोगों को चिंताओं में देखते थे, यीशु मसीह तुरंत वहां पर अपने चेलों को, अपने लोगों को क्या करते थे? ढाढ़स को बंधाते थे, ताकि वो चिंता से उनकी शांति क्या ना हो जाए? भंग ना हो जाए। इसीलिए उसके ऊपर लिखा है 16वें वचन 33 में कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। जब कभी भी वो डरते हुए देखते हैं, चिंताओं में देखते हैं, तो एक ही शब्द बोलते हैं, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, मत डरो। और ऐसा करके वो उनको क्या कहते थे? शांति में ले आते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक इस धरती के ऊपर रहेंगे तब तक हमारे पास में चिंता रहेगा, तनाव रहेगा, परेशानी रहेगा, तकलीफ रहेगा,
बच्चों की फीस की समस्या रहेगी, चिंता रहेगी, माता पिता को देखभाल करने की चिंता रहेगी, बच्चों की देखभाल करने की, हॉस्पिटल का चिंता रहेगा, फीस की चिंता रहेगी, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, सेवकाई की चिंता, सब क्या है, चिंता लगा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बोलता है चिंता नहीं करने के लिए, तो मैं उस व्यक्ति को बाइबल से बताऊंगा कि लिखा है बाइबल में, एक जगह ऐसा भी लिखा है चिंता करो, एक जगह पे ऐसा भी लिखा है कि एक ऐसा पाप है जिसकी मजदूरी मृत्यु भी नहीं है। एक ऐसा भी पाप है जिसकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। बाइबल में पढ़ा है कभी? हालेलुया, चलेगा, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है लेकिन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है। हालेलुया। तो कई जगह पर कई लोगों ने चिंता के विषय में पढ़ा है और लोगों को बोलते चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन मैं बोलता करो चिंता। हालेलुया। क्या आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं करना है? हालेलुया, करना है ना चिंता, वो गलत रास्ते पे ना चले जाए। हालेलुया। लेट आया है, लेट घर पे अभी तक पहुंचा नहीं है। हालेलुया। स्कूल गया है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके भविष्य का भी थोड़ा से तो चिंता करना पड़ेगा ना भाई। उसका बैंक बैलेंस के लिए तो जमा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद ऐसे लिखा है वचन में कि माता पिता ने अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाना चाहिए। आपको पता है क्या? माता पिता ने अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ा है वचन में ये? हालेलुया, नहीं पढ़ा है। हालेलुया, सिस्टर ने पढ़ा है। विरासत छोड़कर जाना है, तो आपको विरासत बनाने के लिए तो चिंता तो करना पड़ेगा ना। तो कई जगह पर ऐसे भी वचन हमें मिलता है जो हमको समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं फिलिपिस की किताब में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु एक चीज करो। हालेलुया, क्या करो? चिंता को दूर करो और क्या करो? प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, निवेदन करो, चिंता को बाजू में रखो और क्या करो? प्रभु के चरणों में और प्रार्थना करो। और अगर व्यक्ति प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, धन्यवाद करता है, तब परमेश्वर कहते हैं, तब परमेश्वर की शांति आएगी। क्या आएगी? अगर मैं चिंता कर रहा हूं और प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो क्या आएगी? परमेश्वर की शांति आएगी क्या? तो क्या आएगी? हालेलुया। चिंता कर रहा हूं और प्रार्थना को बाजू में रख दिया और चिंता कर कर बैठा हूं तो क्या आएगी? अशांति आएगी। अगर चिंता आया है और उसको बाजू में रख रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तब क्या आएगा? शांति आएगा। हालेलुया। वो भी कौन सी शांति आएगी? किसकी शांति आएगी? किसकी शांति आएगी? चलिए जेंट्स लोग बोलिएगा। हालेलुया, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। अब लेडीज बोलिएगा। हाले बच्चे बोलिएगा। बच्चा अपने धुन में है। हालेलुया, जो का पाठ है वो है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की शांति, आज मैं थोड़ा इसके विषय में मैं बात करूंगा। परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड, गॉड पीस बोल सकते हैं या लॉर्ड पीस बोल सकते हैं या परमेश्वर की शांति बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति देने के लिए आया हूं। यूहन्ना 14 अध्याय में पढ़िएगा परमेश्वर की शांति क्या है। हालेलुया। आइएगा पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 27वां वचन को पढ़िएगा। पढ़िएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है। सुनेगा, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें अपनी शांति, यानी परमेश्वर के पास में भी एक शांति है। परमेश्वर खुद एक शांति है और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें क्या कर रहा हूँ? देता हूँ मैं। हालेलुया। मेरा पप्पा है यीशु मसीह। हालेलुया। पिताजी देखिए मेरे विरासत में क्या छोड़कर गए हैं। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते बताया था आपको टिटवाला में। हालेलुया। बेहतर, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? विरासत में ये चाहिए। अच्छा माता पिता अपने बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाता है? नहीं तो कई माँ बाप लोग जाते हैं और बच्चे को क्या देकर जाते हैं? कर्जे के द्वारा कर्जा छोड़कर जाते हैं और वो बच्चा क्या हो जाता है? अशांति उसके जीवन में। हालेलुया। कोर्ट केसेस छोड़कर जाता है, प्रॉपर्टी के कोर्ट केसेस, और बच्चे को फिर क्या करना पड़ता है? भागम दौड़ी उसको करना पड़ता है और उसके जीवन में क्या हो जाता है? अशांति।
लेकिन यीशु मसीह अपने विरासत में हमारे पास में एक देकर गए। वो कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, यानी संसार भी शांति देता है और परमेश्वर के पास में उसका खुद का शांति है। एक है परमेश्वर की शांति और एक है संसार की शांति। इस धरती के ऊपर दो तरह की शांति है। हालेलुया, हालेलुया। दो तरह की शांति है, एक है संसार की शांति और एक है परमेश्वर की शांति। इसके अंदर दो डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। संसार की शांति क्या है और परमेश्वर की शांति, ये दोनों में डिफरेंस है। संसार की शांति क्या परमानेंट है या टेम्पररी है? परमेश्वर की शांति टेम्पररी है या परमानेंट है, पहले यह देखना है। देखिएगा संसार की शांति कैसे मिलता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति चिंता में होता है, तनाव में होता है, पीड़ा में होता है, तो वो संसार उसे एक शांति, यानी संसार भी एक शांति को प्रोड्यूस किया है। डुप्लीकेट शांति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट शांति। हालेलुया। ये शैतान सब क्या करता है? परमेश्वर का कॉपी करता है। परमेश्वर खुद शांति है, ये भी क्या बताता है? मैं भी क्या हूं? शांति हूं। अभी आने वाले समय में जो वन गवर्नमेंट जो होने वाला है, वो पीस के ऊपर ही बात होने वाला है। आपको पता है ना, प्रकाशित वाक्य में, जहां पर शांति को ज्यादा फोकस किया जाएगा। वन वर्ल्ड इसीलिए आ रहा है, वन गवर्नमेंट इसीलिए आ रहा है ताकि इसके द्वारा पूरे संसार में क्या आ जाए? शांति की घोषणा की जाए। यानी शैतान क्या कर रहा है? पूरा परमेश्वर के क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है और अपने आप को क्या दिखा रहा है? क्योंकि जब यहाँ पर ट्रिबुलेशन, जब सताव का समय आएगा, 7 साल का जो बड़ा क्लेश और महाक्लेश आएगा, उस समय बड़ा त्राही मचेगा, लोग रोएंगे पीटेंगे। उस समय एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा और वो दिखाएगा कि मैं शांति को संसार में लेकर आऊंगा। जब लोग रोएंगे, कोरोना वायरस, ऐसे और भी वायरस आएगा, दवाई नहीं मिलेगा, तब ये एंटी क्राइस्ट आएगा और युद्ध होगा, लड़ाई होगा। तब ये एंटी क्राइस्ट आएगा और कहेगा कि मैं अब क्या करूंगा? समाधान करूंगा। और उसको क्या कहेंगे लोग? शांति का राजकुमार उसको बोलेंगे। आप हालेलुया जरा सोच समझ के बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। चलेगा। उस समय शांति, वो शांति का दूत बनकर आएगा। आमेन। शांति का दूत वो बनकर आएगा, यानी ही इज अ कॉपी राइटर। वो काउंटर फिट करता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं संसार भी क्या करता है? अपनी तरह से एक शांति देता है। संसार भी एक प्रोड्यूस करता है, क्या है? शांति को। कैसे संसार की शांति मिलती है? सुनिएगा। आज जरा सी भी व्यक्ति के अंदर अगर चिंता आ जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है? शांति पाने के लिए क्या करता है? कोई तो मोबाइल चालू करता है, गाना सुनता है और अपने आप को क्या करता है? शांत पाता है। कोई व्यक्ति क्या करता है? गिटार बजाएगा। मेरे जैसा अगर म्यूजिक का इंटरेस्ट रहेगा, वो म्यूजिक प्ले करेगा और क्या करेगा? शांत। मैं इवन समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद करता हूँ, खुली हवाओं में। तो मैं क्या करता हूँ? शांति पाने के लिए विरार के रिसोर्ट में या नालासोपारा के रिसोर्ट में भाग जाता हूँ। वहां पर बीच के उधर या जुहू बीच के उधर या बैंड्रा बैंडस्टैंड के उधर कितने लोग जाते हैं? हालेलुया। मैं नहीं पूछूंगा आपको, पत्थरों के पीछे आप नहीं जाते हो। हालेलुया। आप मत हंसिएगा, आप बहुत अच्छे शरीफ है आप लोग। आप वो कट्टे पर बैठते हैं, लोग पब्लिक देखते हैं आपको। हालेलुया। वहां पर हवे पर बैठकर आप क्या करते हैं? शांति। क्योंकि मेरा दुकान पास ही में है, हम ग्रांट रोड में ही है और मरीन ड्राइव बाजू में है। 15 मिनट चल के गए मेरे दुकान से तो वो बीच आ जाता है मेरे लिए। तो जब भी मैं दुकान पर जाता था, शाम को मैं वहां पर ही निकल जाता था। मस्त 1 घंटा वहां पर क्या करता था? बैठता था, हवा लेकर मस्त गिरगांव चौपाटी पर, फिर घर पे रवाना। तो उस तरह से मुझे शांति मिलता। लेकिन वो शांति कैसा रहती थी? सुनिएगा। कुछ लोग संसार शांति देता है, कुछ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, चरस का इस्तेमाल करते हैं, गांजा फूकते हैं, शराब पीते हैं। हालेलुया। कोई लोग क्या करते हैं? दोस्त लोगों को फोन करते हैं, चलो पिकनिक चले। नाना प्रकार से क्या है? शांति ये संसार ने प्रोड्यूस किया है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, पता है आपको? ऐसे मेडिटेशन में 666 बनाते हैं। हालेलुया। पता है 666? ये 666, ये 6, ये 6, ये 6, ऐसे 666। ये मत करो ऐसा। हालेलुया। ये 666 है मेडिटेशन, ऐसा नहीं करने का। हालेलुया।
ये सब चीज हम लोग नहीं करने का, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन भी वो सारी चीज है। हालेलुया। ऐसे बैठते हो मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं, आप एंटी क्राइस्ट को बुलावा दे रहे हो। हालेलुया। बाइबल हमें मेडिटेशन के विषय में सिखाता है, बोलता है मनन करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार का मनन और लोग करते हैं अविश्वासी, और विश्वासियों का मनन और उनका मनन में बहुत फर्क है। एक जन ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा कि ब्रदर, मेडिटेशन, बाइबल हमको मेडिटेशन करना सिखाता है, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पर नहीं बोलूंगा, तो ये मतलब हट के आप समझेगा, विश्वास के हट के, ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे वो लोग करते हैं ऐसे ही, तो बाइबल और इसमें क्या फर्क है? ये तो हम लोग सेम ही तो मनन कर रहे हैं, मतलब मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन में वो जपते हैं ना, समझ रहे आप? हालेलुया। तो हमें तो भी वो मेडिटेशन। तो मुझे उसने प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेडिटेशन के विषय में आपको बताता हूँ। और तो मैंने उससे कहा, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया कि मेडिटेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है बाइबल के मुताबिक। बाइबल भी मेडिटेशन करने बोलता है। हालेलुया। भजन संहिता की 1 अध्याय को आपको पता है क्या लिखा है? जो रात दिन इसके ऊपर क्या करता है? मनन करता है। किसके ऊपर? पढ़िएगा, हाँ पढ़िएगा क्या लिखा है, देखिएगा। जस्ट मेरा ये टॉपिक नहीं है जस्ट, लेकिन प्रभु बुलवा रहा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा, देखेगा क्या लिखा है। भजन संहिता के 1 अध्याय, भजन संहिता के 1 अध्याय को पढ़िएगा, हाँ 2 वचन को। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से हाँ, प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन क्या करता रहता है? ध्यान करते रहता है। हालेलुया। ध्यान की जगह पर कई जगह अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर मेडिटेशन लिखा है, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा है? मेडिटेशन का। हालेलुया। तो लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मेडिटेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जो क्या लिखा गया देखिएगा, जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। हमारे और उनके मनन में बहुत फर्क है। हम जब मनन करते हैं तो यहाँ पर प्रभु के वचन के ऊपर मनन करते हैं। हमारा जो मनन होता है, आप इसको गलत फहमी में मत लेकर आना कि वो जो मनन करते हैं और हम जो मनन करते हैं सेम है। नहीं, हमारे मनन में क्या है? हम प्रभु की व्यवस्था के ऊपर क्या करते हैं? मनन करते हैं। इसके वचन के ऊपर हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? मनन करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या बताने की प्रयास कर रहा है। हालेलुया। तो आप उस प्रकार की गलती मत करें। तो कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं वे शांति पाने के लिए करते हैं, उनका अलग है, जहां पर वे अलग अलग प्रकार का मंत्रों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, जपते हैं। वैसा हमें नहीं करना है शांति पाने के लिए। हालेलुया। कोई लोग लाफ्टर क्लब को चालू किए हैं, लाफ्टर क्लब में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? कैसे हंसते हैं? कैसे करके क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? खुशी देकर। तो इस प्रकार से संसार ने अपने आप को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। उसने वहां पर क्या किया है? बनाया है एक टेम्पररी, इसको बोलते हैं शांति। ये टेम्पररी है, थोड़े देर के लिए है। कोई पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में ताकि वहां पर 3 घंटा क्या मिले? शांति। कोई पिकनिक पर जाता है, हालेलुया, दोस्तों मित्रों से बात करता है। मुझे याद है कि एक पति पत्नी था जो हमेशा झगड़ा होता था, और उस पत्नी से बचने के लिए वो पति क्या करता था? पिक्चर का क्या करता था? टिकट काटता था और थिएटर में जाकर बैठता था। बोलता है 3 घंटा इसका कौन सुनेगा अभी, इससे अच्छा मैं 3 घंटा क्या करता हूँ? उसका सुनता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। वो एसी में बैठकर मस्त, जा पिक्चर नहीं देखता था, वो क्या करता है? आराम से सोकर आता था। 3 घंटा उसे क्या मिला? पत्नी ना आया है तो पत्नी इधर नहीं है, नहीं तो बहुत चिल्ला रही थी। हालेलुया। लेकिन उसको मालूम नहीं है, रिसर्च हुआ है, रिसर्च में बताता है कि एक पुरुष एक दिन में कितना बात करता है? एक पुरुष एक दिन में कितना बात करता है? पुरुष एक दिन में 7000 शब्द बोलता है, एक दिन में 7000। और लड़कियां कितनी, औरतें कितने बोलते हैं एक दिन में? 14000। कितना? उसका दुगना बोलते हैं। कितना बोलते हैं? दुगना बोलते हैं। ये सर्वे में पता लगाया गया है। उसको नहीं पता, मूर्ख को। उसने 3 घंटा उसके मुंह को शांत रखा है, वो 3 घंटा अभी जमा है। हालेलुया। अब तू आएगा, बम फूटेगा। अभी तो फटाकड़ी फोड़ रही थी, अभी क्या फूटेगा? बम फूटेगा। उसको लगा 3 घंटे तक इसका क्या हो जाएगा? सुधर गई रहेगी, शांत हो गई रहेगी।
लेकिन जैसे आता है ये क्या करती है, वहां पर बम फोड़ना चालू कर देती। कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, कुछ तो चल रहा है, ये सही है, हालेलुया। और फिर क्या हो गया वहां पर बम, वो बेचारा, उसको शांति कितने घंटे की मिली, बस 3। ये संसार की जो शांति है कितने घंटे की रहती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जब तक ईयरफोन लगाएगा तब तक शांति, गाना सुन रहा है, एक बार बैटरी खत्म मोबाइल स्विच ऑफ, वो शांति भी उसका क्या हो गया हालेलुया। परसों मेरी भी शांति थोड़ी देर के लिए भंग हो गई थी, हालेलुया, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई ने एक कुत्ता लेकर आया, हमारे घर पे एक नई कुत्ती लेकर आई है, हालेलुया हालेलुया। कुत्ता नहीं है वो, हालेलुया। और उसका नाम भी हमने कुकी रखा है। क्या रखा है, वो है कुत्ती, लेकिन उसको हमने नाम क्या रखा है, कुकी, हालेलुया। और मेरे दुर्भाग्यवश से क्या हो गया कि मेरे भाई और पूरे परिवार को कल थाना में निकलना था, पूरे परिवार के, और मैं ही अकेला रह गया। अब उसकी देखभाल करना मुझे, और पूरे घर में वो गंदगी कर रहा है, हालेलुया। यहाँ मुतना, वहां पर ऐसा करना। मैं पूरा सुबह से लेकर क्या हो गया, शाम तक परेशान हो गया, हालेलुया। पूरी तरह से क्या हो गए, परेशान। कभी हमने तो ऐसा सेवा किया ही नहीं है, जानवरों का खासकर, हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, मेरी भी शांति क्या हो गई, भंग हो गई, हालेलुया। तो इस तरह से शांति जो संसार देता है, बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जैसे संसार शांति देता है वैसे शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। क्योंकि संसार की शांति क्या है, टेम्पररी है, ढकोसला है, डुप्लीकेट है, ये प्रोड्यूस किया गया है, ये अंदर से सोता नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये असली नहीं है, क्या है, नकली है। लेकिन मैं जब तुम्हें दूंगा शांति, वो क्या है, असली है, और वो परमानेंट है। वो 2 घंटे वाली शांति नहीं है, वो 3 घंटे वाली नहीं है, वो शांति क्या है, परमानेंट है, हालेलुया। आज हमें कौन सी शांति चाहिए, परमेश्वर की शांति चाहिए। और परमेश्वर अब जब शांति देता है तो वो परमानेंट हमारे लिए रहता है, हालेलुया। परमानेंट शांति, परमेश्वर की शांति, वो कहता है तब परमेश्वर, देखिएगा ये शांति कैसे मिलेगा, प्रार्थना करने के द्वारा, निवेदन करने के द्वारा, धन्यवाद करने के द्वारा। जब चिंता आता है तो सबसे पहला आपने घुटने को टेकना है। प्रभु पहली बात कहता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तुझे क्या दूंगा, पहला, सबसे पहला क्या दूंगा, शांति दूंगा। और मेरी शांति और तेरे हृदय को और तेरे विचारों को मैं क्या करूंगा, सुरक्षित रखूंगा। यानी जब उसकी शांति आ जाएगी तो हमारे विचार और हमारे हृदय क्या हो जाएगी, सुरक्षा मिलेगा। क्योंकि जब सुरक्षा, देखिएगा जब चिंता होता है ना, ये विचार को सुरक्षा नहीं रहता है, ये विचार कुछ गलत गलत सोचता है। जब चिंता आता है, हृदय कुछ गलत गलत सोचता है, ये सुसाइड करने के लिए सोचता है, वो कुछ बदला लेने के लिए सोचता है, वो झगड़ा करने के लिए सोचता है, गलत गलत विचार आता है, गलत गलत झगड़े होते हैं, ये सारी चीज होता है, सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन जब शांति आ जाएगा तो मेरे विचार और मेरे हृदय को क्या करेगा, सुरक्षा में लेकर आएगा। आपके अंदर जो सुसाइड का भावना आ रहा है उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल कर देगा। है यहाँ पर परमेश्वर क्या करेगा, सुरक्षा देगा। अब परमेश्वर की शांति क्या है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूँ। व्हाट इज लॉर्ड पीस, परमेश्वर का शांति क्या है। आइएगा यशाया की किताब 48 चैप्टर 18वां वचन में जाएंगे। यशाया की किताब 48वां अध्याय और 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा चलेगा। भला होता कि हाँ, तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को क्या करता, ध्यान से सुना होता। सिर्फ सुनने की बात कर रहा है, आज्ञाओं को सुनता तो क्या होता, विश्वास आता, सुनता, तब मेरी शांति तेरे पास आती है। और मेरी शांति कैसे है, नदी के समान है। परमेश्वर की शांति कैसे है, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। परमेश्वर की शांति कैसे है, नदी के समान है। और बाइबल कहता है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता। अगर आज आप यहाँ पर है, ध्यान से सुनोगे, तब परमेश्वर की शांति आपको क्या होगा, यहाँ से लेकर जाओगे, हालेलुया। और परमेश्वर की शांति कैसे है, नदी के समान है।
प्रभु कहता है ये मेरी शांति है और ये क्या है, नदी। नदी और ये शांति क्या है, जैसे नदी है वैसे मेरी शांति है। ये दोनों क्यों क्या अपनी शांति की कंपेयर किससे कर रहा है, नदी से। परमेश्वर कह रहा है मेरी शांति नदी के जैसे है, यानी परमेश्वर अपनी शांति को किससे तुलना कर रहा है, कंपैरिजन नदी से। यानी अगर उसकी शांति को जानना है, परमेश्वर की शांति को, तो मुझे सबसे पहले किसको जानना होगा। अगर मैं नदी को जान गया तो मैं इसकी शांति को क्या हो जाऊंगा। हालेलुया। तो आज हम किसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अब नदी को जानेंगे। हालेलुया। अब नदी को जानेंगे कि नदी के अंदर ऐसा क्या फीचर्स है, ऐसे क्या खूबियां है, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे क्या क्या इसके अंदर बातें छुपी हुई है, जो परमेश्वर अपनी शांति को क्यों नदी से ही तुलना किया, क्यों परमेश्वर समुद्र से नहीं तुलना किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी शांति नदी के समान है, समुद्र के समान नहीं। समुद्र के अंदर भी अंतर है और नदी के अंदर में भी अंतर है। नदी के जैसे है, नदी के अंदर फीचर्स देखेगा। जब मैं खडवली नदी के पास में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक ही जगह नदी पर जाता हूँ जहाँ पर साफ सुथरा पानी है। टिटवाला के आगे एक स्टेशन है जो आता है खडवली, और खडवली की नदी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर पानी इतनी साफ सुथरा है, हमेशा निरंतर क्या होती है, साफ पानी क्या होती है, बहते रहता है। क्या होता है, बहते रहता है। और हम वहां पर बपतिस्मा देने के लिए जाते थे। मेरे कई विश्वासी लोगों को हमने वहां पर बपतिस्मा दिया है। जब भी हम जाते थे वहां पर हम थोड़ी देर के लिए बैठते थे, आराम करते थे, हवा आता था वहां पर, और वहां पर जो पानी बहता मजा आता है देखने में। हालेलुया। उसकी आवाजें भी बहुत अच्छी लगती है। और वहां पर मैंने देखा कि पानी निरंतर क्या होते रहता है, बहते रहता है। हालेलुया। ये पानी क्या है, निरंतर बहते रहता है। और परमेश्वर क्या कहता है, मेरी शांति क्या है, यानी ये नदी बहती रहती है, तो परमेश्वर की भी शांति कैसी होगी, निरंतर कैसी होती रहेगी। अरे हाँ, देखिएगा परमेश्वर कह रहा है जैसे नदी बहते रहता है वैसे मेरी शांति क्या है, निरंतर बहती रहती है, बहते रहती है। आपके अंदर परमेश्वर की शांति निरंतर क्या होगी, बहते रहेगा। अंदर हमेशा रहेगा परमेश्वर की शांति, हमेशा अंदर बहता रहेगा, ये कम नहीं होगा। हालेलुया। दूसरी खूबियां इसके अंदर मैं देखता हूं कि यहाँ पर कितने लोग आकर, बच्चे लोग वहां पर खेलते हैं, और बच्चे लोग ऐसे हाथ पकड़ के क्या करते हैं, 4-5 बच्चे वहां पर, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, और ऐसे पकड़ के क्या करते हैं, पानी के अंदर ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मानो वो क्या करे, पानी को रोक रहे हैं। बोलते हैं हम रोक लेंगे, तेरे को रोक लेंगे, लेकिन वो पानी क्या करता है, उनको ही थोड़ा देर वैसे ही उनको बहाता है। वो उनका हाथ क्या हो जाता है, छूट जाता है, और वो पानी, उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता, और वो पानी क्या होते रहता है, बहते रहता है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि मेरी शांति को कोई रोक नहीं सकता। मेरी शांति जो निरंतर बहती रहती है, कितना भी कोई कोशिश कर लो, मेरी शांति ऐसी शांति है कि कोई इसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब रोकने की बात आ रही है तो सुनिएगा, आपके अंदर अगर शांति है, परमेश्वर की शांति, अगर शैतान चाहेगा कि आपके अंदर शांति को रोकने के लिए, वो नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। वो सोचेगा कि मैं क्या करूं, पत्थर डाल दूं। आप नदी के सामने कितने भी पत्थर डाल दो, वो नदी क्या करेगी, कभी यहाँ से निकल जाएगी। बचपन में आपने देखे हैं, जब बारिश आती थी, कितने लोगों ने, रेती होता था, रेती या कीचड़ होता था, मिट्टी होता था, जब भी पानी आता था हम क्या करते थे, मिट्टी को ऐसा डाल देते थे और पानी को बहने नहीं देते थे। हालेलुया। पानी जमा करते थे, उसमें ही क्या करते थे, नाव को, हालेलुया, कितने लोगों ने किया है, हालेलुया, मिट्टी को रोकते थे। हमने बहुत किया है। हमारे इधर एरिया में बहुत सारे रूम बनता था, तो हम रेती लेते थे और रेती से क्या करते थे, पानी को रुका देते थे। हालेलुया। लेकिन एक चीज हमें नहीं पता था कि पानी को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। वो पानी क्या करती थी, रेती के ऊपर से चली जाती थी या रेती के अंदर से निकल जाती थी। वहां पर परमेश्वर सिखा रहा है कि कोई रोक नहीं सकता है शांति को, कोई भी रोक नहीं सकता है परमेश्वर की शांति को। चाहे बड़ा पत्थर लेकर आओ या बड़ी लॉरी गाड़ी लगा दो, नहीं रोक सकता है। एक चलती हुई गाड़ी को आप रोक सकते हैं, दीवार खड़ा कर दो, वो टकराएगा और क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन नदी, बहती हुई नदी को कोई भी रोक नहीं सकता। यानी परमेश्वर क्या बता रहा है, मेरी शांति को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कर्जा भी आपके पास में आ जाओ तो भी आपकी शांति, परमेश्वर की शांति
रोक नहीं सकता। आपके पास में शायद कर्जा भी है, आपके पास में इतनी कर्जा है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मेरी शांति तेरे अंदर है। ये कर्जा पत्थर है, ये पत्थर भी मेरी शांति को क्या है, रोक नहीं सकता। मेरे प्यारो, अगर आपके अंदर कर्जा है और आप चिंता में है, एकदम टेंशन लेते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की शांति अंदर नहीं है। अगर परमेश्वर की शांति होती तो वो व्यक्ति कर्जा भी आता तो वो टेंशन नहीं लेता। अगर वो व्यक्ति के पास में परमेश्वर की शांति है, चाहे पत्थर के समान कोई इसके सामने बीमारी भी आकर खड़े हो जाए और बीमारी कहे कि मैं तेरी शांति को रोक दूंगा, तो बीमारी भी परमेश्वर की शांति को रोक नहीं सकती। चाहे कितने भी बीमार से आप ग्रसित हो, 10 साल हो, 20 साल से बीमारी को लेकर जूझ रहे हो, परमेश्वर की शांति आपके अंदर कम नहीं होगा। कोई भी बीमारी परमेश्वर की शांति को रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी एक और बात मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर एक और देखता हूँ कि यह नदी हजारों साल से बह रही है और सूरज की किरणें उसके ऊपर क्या पड़ रही है, लेकिन नदी कभी भी सूखता। हालेलुया। वो नदी आज तक कभी भी पेपर में ऐसा नहीं आया कि आज खडवली की नदी क्या हो गई है, सूख गई है। हजारों साल से इतनी तपती हुई धूप पड़ रही है, इतनी तपती हुई, लेकिन नदी आज भी क्या हो रही है, वाओ, हालेलुया। परमेश्वर की शांति कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितने ही तपती हुई धूप के समान, कितने ही कड़क धूप आए, कितने ही कड़क परेशानी आए, कितने ही भारी परिस्थिति आए, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। आपको किसकी शांति चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम शैतान की झूठी शिक्षा में पड़े थे और अब तक हम बेफिजूल का शांति लेने के लिए जा रहे थे, नाना प्रकार की शांति की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो शांति नहीं चाहिए। आज हमें क्या चाहिए है? परमेश्वर की शांति। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, परमेश्वर का डिजायर है, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के पास में क्या रहे? शांति। यह परमेश्वर की इच्छा है कि इसीलिए प्रभु कह रहे, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को सुनता, तब तेरी शांति आती तेरे। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी के पास में मेरी अपनी शांति रहे। आज विश्वासियों के घर में शांति नहीं है, आज सिर्फ अशांति भरा है। परमेश्वर चाहता है कि इस धरती के ऊपर शांति वास करे। परमेश्वर चाहते हैं कि शहर के अंदर शांति वास करे। परमेश्वर चाहता है इस धारावी के अंदर शांति हो, इस घर के पूरे घर के अंदर शांति हो। परमेश्वर की इच्छा है घर परिवार में शांति हो, बच्चों के जीवन में शांति हो, वैवाहिक जीवन में शांति हो, नौकरी में जाते वहां पर भी आपको शांति मिले, व्यवसाय करते हैं वहां पर भी शांति मिले, जिस कम्युनिटी के बीच में रहते हैं परमेश्वर चाहते हैं वहां पर भी शांति मिले, सोसाइटी में शांति रहे, कंट्री के अंदर शांति रहे। हालेलुया। हर कोई लोग चाहते हैं कि मेरे कंट्री के अंदर क्या हो। आपको पता है कि रिसेंट न्यूज आया है अभी यूक्रेन और रशिया का, पता है किसी लोगों को? यूक्रेन और रशिया का क्या चल रहा है अभी? युद्ध चल रहा है। हाँ, देखिएगा, लड़ाई सब चालू हो गया है, सब कुछ चालू हो गया है। आपको लगता है ऐसे में शांति आएगा? जिस कंट्री के अंदर युद्ध नहीं है वो कंट्री क्या है? शांति है। जिस कंट्री के अंदर युद्ध चल रहा है, भूखमरी है, हालेलुया, भूखमरी है, पैसे नहीं है, वहां पर शांति आएगा क्या? यानी आज कंट्री को भी क्या चाहिए है? शांति चाहिए है। आज सोसाइटी को भी क्या चाहिए है? जिस एरिया में रहते उस एरिया को भी क्या चाहिए है? शांति चाहिए है। आप कई लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर सिर्फ झगड़े होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उस एरिया में भी क्या है? शांति है। खासकर परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी लोगों के घर में क्या है? शांति। लेकिन आज विश्वासियों के घर में क्या है? अशांति। कलीसिया में आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, खासकर मैं हस्बैंड एंड वाइफ के विषय में बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो ये हस्बैंड एंड वाइफ इतने अच्छे से बात कर रहे थे चर्च में, लेकिन चर्च से जैसे घर में आए तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? फाइटिंग, क्वारलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, लड़ाई, ये सब ही चल रहा है। वहां पर क्या थे? ऐसे लग रहे थे शांति का राजदूत खड़ा हो गया था वहां पर। हालेलुया। शांति का दूत पूरे चर्च के अंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ये गए, ये स्वर्गदूत से अब क्या बन गए हैं? एक सेकंड नहीं लगा, चर्च से जैसे ही बाहर निकले चालू हो गया। ये उसी तरह हो गया लूसीफर, जैसे ही था वहां पर मस्त आराधना कर रहा था, लेकिन बिजली की नाई गिरा और वहां पर स्वर्गदूत, एक सेकंड पहले स्वर्गदूत बोल रहे थे और अभी एक सेकंड में गिर गया, और अभी क्या बोल गया उसको? एक सेकंड नहीं लगा। ऐसी चर्च में है,
एक सेकंड में ये स्वर्गदूत बनते हैं, एक सेकंड में क्या बन जाते हैं? एक सेकंड में क्या बनते हैं? एक सेकंड में क्या होते हैं? ये तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्या है ये? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। ये वो मनुष्य की पुत्रिया, उत्पत्ति 6वां अध्याय याद आता है मेरे को वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र आए, स्वर्गदूत मनुष्य के भेष में आए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आते हैं चर्च में, सब स्वर्गदूत, लेकिन क्या दिखता है बाद में? अशांति, अशांति, अशांति। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हर परिवार में क्या रहे? शांति। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, मैं आपको एक वचन से अभी मैं मारूंगा, थोड़ा चलेगा, थोड़ा से लगेगा अभी, प्लीज हाँ मुझे क्षमा करना। हालेलुया। यशाया 57 चैप्टर, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, यशाया 57 चैप्टर, यशाया 57 चैप्टर 19, 20 और 21वां वचन को पढ़िएगा। 19, 20 और 21 वचन को पढ़िएगा। वही यशाया में 57 57 अध्याय 19, 20 और 21 पढ़िएगा। मैं मुंह के फल का, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, जो दूर है और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले। दोनों को पूरी शांति मिले। सुनिएगा, कौन दूर है और कौन निकट है? यहाँ पर पुराने करार में कौन दूर थे पता है, मालूम है? अन्य जाति लोग क्या थे? दूर थे। इसी पर उंगली रखिएगा। इफिसी की किताब 2 अध्याय 13 और 17 वचन को पढ़िएगा, उधर ही उंगली रखिएगा। इफिसी की पत्रिका 2 अध्याय 13 और 17 वचन को पढ़िएगा। कौन दूर है और कौन नजदीक है? देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय 13 वचन 17। पर अब तो अब मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, हाँ, तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले क्या थे? दूर थे। ये कहा किसके विषय में बोल रहा है? यहाँ पर अन्य जाति के विषय में बोल रहे हैं कि तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में क्या है? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यहाँ पर लिखा है, अभी यशाया में आते हैं, वहां पर लिखा है जो दूर थे और जो निकट है, दोनों को क्या मिले? परमेश्वर दोनों को शांति देना चाहता है। सिर्फ यहूदियों को, इजरायलियों को नहीं, परमेश्वर अन्य जातियों को भी क्या देना चाहता है? आज परमेश्वर हमसे डिजायर है, परमेश्वर का एकमात्र इच्छा है कि वो क्या मिले? आप लोगों को शांति मिले। पढ़िएगा 20 वचन। हाँ मैं पढ़ू। परंतु दुष्ट तो सुनेगा, लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट क्या है? समुद्र के समान है। दुष्ट के विषय में लिखा है, उसकी कंपेयर किससे की गई है? समुद्र से। और धर्मियों की कंपेयर किससे की गई? नदी से। हालेलुया। धर्मी लोगों की कंपैरिजन, तुलना किसके साथ की गई है? नदी से। और दुष्ट की तुलना किससे की गई है? इसलिए आने वाले समय में परमेश्वर समुद्र को निकाल देने वाला है। जब हम नया यरूशलेम में जाएंगे, वहां पर समुद्र नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसकी खूबियां मैं बताता हूँ, समुद्र के अंदर क्या क्या मिलता है। पढ़ेंगे, चलिएगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर नहीं रहता है। समुद्र कभी स्थिर नहीं रहता है। उसका जल मैल और कीच उछलता है। उसका जल मैल को और कीच को उछालता है। दुष्टों के लिए शांति, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। बोलिए, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। किसके लिए शांति नहीं है? दुष्टों के लिए। अगर शांति नहीं है तो बाइबल क्या बोलता है? दुष्टों के लिए शांति नहीं है। अगर आप बोलते हैं ब्रदर मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो परमेश्वर बोल रहा है दुष्ट के लिए शांति नहीं है। यहाँ पर लगा थोड़ा से। हालेलुया। ब्रदर मैं तो दुष्ट नहीं हूँ ब्रदर, मैं तो दशमांश देते हो। सबसे पहले दशमांश आता है। पाप क्या करते हो नहीं बताते हैं, दशमांश भी देते हो, उपवास भी करते हैं, ऐसा दिखा रहे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है पवित्रता का तो कोई नहीं बताता है वहां पर। अब मैं परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अंदर दुष्टता है, इसके लिए तुम्हारे पास में क्या नहीं है? क्योंकि शांति उसी व्यक्ति के अंदर नहीं है जिसके अंदर दुष्टता भरा है। हालेलुया। कैसे? एक व्यक्ति है दुष्ट भरा है, पूरा गाली गलौची देता है। हालेलुया। बुराई कर है। चलेगा, उदाहरण देता हूं मैं आपके। दुष्ट व्यक्ति के लिए पास में क्या नहीं है? शांति नहीं। अगर उसके पास में शांति नहीं तो समझ जाना है दुष्ट करके आए, कुछ तो दुष्टता है भरा हुआ। हालेलुया।
चोर आया चोरी करने के लिए, गया है चुपके से, पप्पा नहीं है, पैंट रखा है और आया, क्या किया है, पैसा लिया है। अब पप्पा क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, इधर शांति नहीं है उसके पास में, कभी इधर है, रात में सो रहा है तो उसको डर लग रहा है कहीं पप्पा को पता चल गया तो, कहीं पप्पा को पता चल गया तो, कहीं पप्पा को पता चल गया तो। उसके पास में क्या नहीं है अभी, क्या किया उसने चोरी करने वाले के पास में क्या नहीं है, यानी दुष्टता किया है, पाप कर कर आया है। क्या करके आया है, मम्मी को बोला मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास है। और कहाँ गया है, बैंड्रा बैंड स्टैंड, हालेलुया, पत्थरों के बीच में बैठा हुआ पाया गया है, हालेलुया। बजरंग दल वाले लोग ने आके क्या किया है, दबोच लिया है और आकर बोला मम्मी को फोन कर, पापा को क्या कर, फोन कर। जब पापा को फोन गया तब पता चला कि बेटा तो बैंड्रा बैंड स्टैंड पे है। मम्मी को लगा था कहाँ पर है, एक्स्ट्रा क्लास में है, हालेलुया। और वो बच्चा का जब पता चल जाता है तब वो सर भी ऐसा उठा के मम्मी को देख नहीं पाता है, घर में आके उसके जीवन में क्या रहता है क्या है, अशांति। देखा कहाँ उसके अंदर क्या भरा है, दुष्टता है। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के पास में क्या नहीं है, शांति। आप अपने घर में ढूंढ लो, आपको चर्च में नहीं बोल रहा, घर में देखो, हालेलुया। कई लोग ऐसे मिलेंगे घर के अंदर, कभी कभी बेचैन रहता है एकदम, कभी इधर बात नहीं करेगा ढंग से, कभी नहीं, समझ जाना है कुछ तो करके आया है कांड घपला कर कर आया है, हालेलुया हालेलुया। हमने भी किया है वैसा, हालेलुया हालेलुया। हम क्यों छुपाए हमसे, हमने कोई बैंड्रा बैंडस्टैंड की नहीं बात कर रहा हूँ, हमसे भी बहुत सारे ऐसे गलती हुआ है। कई बार हमने भी झूठ बोल कर गए मम्मी पापा को, यहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन डर लगता था, अरे ये पड़ोसी है, बोल ना दे, ये इसने देख लिया मेरे को वहाँ पर, हालेलुया ये तो मेरे को उधर देख लिया, अभी डर लग रहा है, ये पड़ोसी मेरी मम्मी को जाके ना बता दे कि अरे तुम्हारा बेटा तो उधर घूम रहा था और मैंने मम्मी को क्या बता के रखा है, यहाँ पर गया हूँ मैं। तो ऐसे क्या होता है, अशांति था, हालेलुया। मैं भी वहां पर घर में क्या करता था, छुप छुप कर बैठता था, पता ना चल जाए, वो बाजू वाले से भी छुपा कर भागता था देख ना ले। तो यहाँ पर बाइबल कहता है दुष्टों के पास में शांति नहीं है। अगर आपके अंदर शांति नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कपट है, धोखा है, दुष्ट का है, अधर्म है, अपराध किया है, अंदर कुछ है। अगर आप बोलोगे कि नहीं ब्रदर मेरे अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु बोल रहा है तुम्हारे अंदर क्या है, दुष्ट है। क्योंकि प्रभु हमको स्कैनिंग करता है, क्या करता है, वो स्कैनिंग करता है। अगर छोटा से भी एक पाप है ना, उसको मालूम है ये अंदर बसा हुआ है, इसीलिए इसके पास में क्या नहीं है। आप बोलोगे नहीं ब्रदर मैं तो सही हूँ सही हूँ। आपको पता है एक बार डॉक्टर ने एक व्यक्ति को बोला ब्रदर आपको कैंसर है, वो बोलता है नहीं डॉक्टर मैं तो एकदम फिट हूँ, मस्त हूँ एकदम, वही चलता तो एकदम मस्त, एकदम तगड़ा, अभी भी दौड़ता हूँ, मस्त हूँ मैं एकदम ठीक हूँ। डॉक्टर बोल रहा है अरे कैंसर है तुझे, कैंसर है। विश्वास ही नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन जब थोड़ा से दुखने लगा तो कहाँ गया वो, सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करने के बाद में क्या पता चला, इतनी छोटी सी क्या है, छोटा है अभी, क्या है। डॉक्टर ने बोला मैंने बोला था ना तुझे कैंसर है, तूने विश्वास नहीं किया, और वो अगर वो कैंसर का इलाज नहीं करेगा तो ये कैंसर क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और तू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर ने हमको सीटी स्कैन किया है और वो जानता है कि कहाँ पर किस क्षेत्र में हमसे क्या हुआ है, पाप हुआ है। अगर प्रभु ने बोला शांति नहीं है, जिस समय शांति नहीं, तो तुरंत आके क्या करने का, परमेश्वर से पश्चाताप करने का कि प्रभु शायद मेरे अंदर क्या है, दुष्टता है, मैंने कुछ तो आज बोल दिया है, अपशब्द क्या है, बोल दिया प्रभु। कई बार हम अपशब्द बोलते हैं ना तो हमको शांति नहीं लगता है, तो तुरंत क्या करने का, प्रभु के पास में आने का और कहने का कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, दुष्टता है, आपने मुझे सीटी स्कैन करके बताया। ये प्रभु ने सब सीटी स्कैन करके ये सारे वचन को लिखा है यहाँ पर, हालेलुया। चलेगा एक आखिरी वचन को मैं बोलकर खत्म कर रहा हूँ। कुलुस्सी की पत्रिका 3 अध्याय 15वां वचन, कुलुस्सी की किताब सुनेगा, चलेगा उसको खोलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। सुनिएगा क्यों, दुष्टों के पास में शांति नहीं है, लेकिन धर्मी के पास में क्या है, शांति है। धर्म का तुलना किससे क्या है, नदी। समुद्र क्या होता है, देखेगा समुद्र में हमेशा क्या होते हैं, लहरें उठती है। कभी शांति है, कभी क्या है, कभी शांति है, हालेलुया। कभी अच्छा चलता है, कभी लहरें आती है, कभी अच्छा चलता है, लहरें आती है।
तो उसी तरह दुष्ट की तुलना क्या की गई है? समुद्र से। उसके पास में कभी शांति रहता है, कभी अशांति हो जाता है, कभी शांति आता है, कभी अशांति। वो समुद्र है। क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि समुद्र भरा हुआ है, नदी नहीं है। नदी के अंदर लहरें नहीं आती है, समुद्र। और समुद्र क्या करता है? जब लहरें आता है तो क्या लेकर आता है अपने साथ में? क्या? मैल और कीचड़ को लेकर आता है। देखे हैं जब जुहू में जाते हैं, कई लोग पैर को ठंडा करने जाते हैं, अचानक आता है पॉलीथीन फंस जाता है। पॉलीथीन क्या होता है? पैर में फंसा हुआ लगता है, या नारियल का इतना बड़ा टुकड़ा आके दिखता है, किसी के कपड़ा आकर दिया रहता है, किसी के क्या आकर पैर में फंस जाता है। हुआ है आपके साथ में? हालेलुया। कभी सोना तो आएगा नहीं, हालेलुया। मिट्टी आता है, सब क्या है? मैल कीचड़ यही लेकर आता है। तो समुद्र क्या है? वो लहरें लेकर आता है। अगर आप ये दुष्ट के अंदर ऐसा है। ये क्या करता है? एक व्यक्ति जब दुष्ट है ना, दुष्ट, ये समुद्र है। ये क्या लेकर आता है? कीचड़ लेकर आता है। इसके मुंह, ये जब भी बात करता है ना, तो ये मैल को ही निकालेगा। क्या निकालेगा? मैल। यानी इसके मुंह से क्या निकलेगा? गाली गलौज, ये सब ही है। वो समुद्र के समान है। हमेशा क्या निकालेगा? कीचड़ी लेकर आएगा, मैली लेकर आएगा। अगर शांति अशांति नहीं हो रहा है, अगर आ रहा है बार बार यही आ रहा है शांति अशांति, तो ये क्या आ गया है? समुद्र आ गया है। ऐसा व्यक्ति अपने मुंह से क्या निकालेगा? बार बार क्या निकालेगा? गाली निकालेगा, गुस्सा करेगा, बार बार ये करेगा, झगड़े करेगा, ये करेगा, बुराई करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए बुराई करेगा, फिर अशांति लगेगा, फिर थोड़ी देर के लिए वापस से क्या हो जाएगा? शांत। फिर वापस से क्या होगा? लहरें उठेगी, और जब लहरें उठ गई तो वापस से क्या निकलेगा? अभी वापस से निकलेगा। क्या निकलेगा अभी? चल, अभी तो ठंडा नहीं हुआ है, अभी तो और पारा गर्म हो गया है। हालेलुया। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। वो तो ट्रेलर था। अभी पिक्चर अभी दिखाती हूँ मैं। पिक्चर अभी दिखाता हूँ मैं। अरे शांत हो गया था, ऐसा लगा का लहरें थम गई है, लेकिन अचानक अभी तो बड़ी लहर लेकर आई है। अभी तो छोटी सी लहर लेकर आया था, अभी क्या बोल रहा है? मैं बड़ा लहर लेकर आया है, और मैल और कीचड़ को लेकर आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को समुद्र के साथ में तुलना नहीं करता। और आने वाले समय में परमेश्वर इस धरती से समुद्र को क्या करेगा? जब नया आकाश, नई धरती आएगी, नई पृथ्वी आएगी, समुद्र उसमें नहीं रहेगा। आ जाइए, कुलुस्सी की पत्रिका जल्दी चलेगा। कुलुस्सी की पत्रिका 3 अध्याय 15वां वचन पढ़िएगा। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में क्या करे? लेट द पीस ऑफ गॉड बी लाइक अ रेफरी इन योर हार्ट। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, लेट द पीस ऑफ गॉड बी लाइक अ रेफरी इन योर हार्ट। रेफरी की तुलना किया गया है। सुनिएगा, इंग्लिश में आप पढ़िएगा जाके, वहां पर रेफरी शब्द ही। रेफरी शब्द कहां मिलता है पता है आपको? फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग ने फुटबॉल खेला है, जानते हैं? फुटबॉल में क्या होता है? एक रेफरी होता है। वो क्या करता है? रेफरी क्या करता है? बार बार क्या करता है? विस्लिंग करेगा, सीटी बजाएगा। देखिएगा, जब एक व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, जब 2 ग्रुप फुटबॉल खेलते हैं, तो वहां पर अगर किसी ने किसी के शर्ट को पकड़ लिया, या किसी ने बॉल को पकड़ लिया हाथ से, पैरों से खेलने वाला गेम को अगर मैं हाथ से पकड़ लेता हूं, या फिर मैं वहां पर किसी के शर्ट को पकड़ लेता हूं, कुछ हाथ से उपयोग करता हूं, तो तुरंत वो क्या करेगा? रेफरी वहां पर क्या करेगा? विस्लिंग बजाया तो क्या करना है? रुक जाने का। हालेलुया। और रुक जाने का। अगर नहीं रुका और तो भी अगर खेल रहा है, तो उसके आगे जो भी आप खेल रहे हो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। एक बार विस्लिंग बज गया तो रुक जाने का, खेलने का नहीं। वो जो प्रॉब्लम हुआ है पहले उसको सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। अगर सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? काउंटिंग किया जाएगा। उसी तरह परमेश्वर कहते हैं, लेट द पीस ऑफ गॉड बी लाइक अ रेफरी इन योर हार्ट। परमेश्वर कहता है रेफरी, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक रेफरी का काम करता है। क्या काम करता है? रेफरी। जब कोई गलती होता है ना हमारे जीवन में,
जब गलती, जैसे फुटबॉल खेलने वाला शॉट पकड़ लेता है या हाथ से फुटबॉल पकड़ता है तो वहां पर वो गलती करता है, जब गलती करता है तो वहां पर एक विस्लिंग बजता है, रेफरी। उसी तरह पवित्र आत्मा जब हमसे गलती होता है तो तुरंत क्या करता है, विस्लिंग बजाता है, सीटी बजाता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, अगुवाई करता है और हमें बताता है रुक जा, रुक जा, पहले तू क्या कर, तूने पाप किया है, गलती किया है, क्या कर, रुक जा, यहाँ पर पश्चाताप कर, इसके बाद तू कुछ भी करेगा काउंटिंग में नहीं आएगा। इससे अच्छा भी क्या कर, क्षमा मांग ले, तुरंत परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के सामने झुक जा, क्षमा मांग, क्योंकि तेरे साथ में क्या हुआ है, दुष्टता हो गया है, पाप हुआ है, तूने गलती कर लिया है। रेफरी ने रेफरी बजा दिया है, विस्लिंग बजा दिया है, रुक जाओ और वहां पर पश्चाताप करना। और फिर हम जब परमेश्वर के राज्य में कुछ और करते हैं तब वो हमारे लिए क्या होगा, काउंटिंग में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, वाह, क्या परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। आज पवित्र आत्मा क्या काम करता है, एक रेफरी का काम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में किसकी शांति आए, परमेश्वर की शांति। और ये परमेश्वर की शांति परमानेंट है, ये सदा सर्वदा के लिए है, ये टेम्पररी नहीं है। बाइबल में पुराने करार में वो शालोम कहते थे, जब कभी भी लोगों को मिलते थे क्या बोलते थे, शालोम। आज भी यहूदी लोग क्या बोलते हैं, शालोम। शालोम का मतलब, हालेलुया। यशाया 9वां अध्याय को पढ़ेगा, लास्ट एक वचन को, वहां पर पता है यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यशाया 9वां अध्याय को पढ़िएगा, चलेगा, खत्म कर रहा हूं मैं। यशाया 9वां अध्याय, अगर मैं रॉन्ग नहीं तो पढ़िएगा। हाँ, शांति का राजा लिखा है, चलेगा। हाँ, 6वां वचन को पढ़िएगा, 9वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया हमें पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, गवर्नमेंट उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, उसका नाम, यीशु का नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु का नाम क्या है, शांति का राजकुमार है। वो राजकुमार है, उसके राज्य में क्या होता है, हमेशा शांतियां। और उस राज्य के हम रहवासी हैं, उस राज्य के अंदर अगर शांति ही रहना चाहिए। अगर आपके अंदर शांति नहीं है, इसका मतलब है उस राज्य से आप कहीं हट गए हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो क्या होता, वहाँ का राजा कौन होता, यीशु मसीह होता। और वो अपने राज्य में क्या लेकर आता है, शांति। और वो ही राज्य में, ये सदा सर्वदा का राज्य, ये कभी समाप्त नहीं होगा और ये राज्य हमेशा शांति ही रहेगा। हालेलुया। तो आज यहाँ से परमेश्वर आपको, परमेश्वर अपनी शांति देकर जाएगा। चलेगा, इस समय हम खड़े रहेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। चलेगा, इस समय खड़े रहे, हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी जो भी अपने बाइबल को बंद करे वहां पर ही रखेगा और तुरंत जैसे परमेश्वर ने कहा हम बाइबल को वैसे ही रखिएगा बाजू में और खड़े हो जाए और प्रार्थना करेंगे। इस समय परमेश्वर की शांति को महसूस करें, परमेश्वर की शांति को यहाँ पर से लेकर जाए। दुष्ट, अगर आज आपके अंदर दुष्टता है, परमेश्वर कहता है कोई तो अधर्म है तेरे अंदर, कोई बुराइयां है, परमेश्वर ने वो सिटी स्कैन किया है। इसी समय क्षमा मांगे। यदि आपके जीवनों में वो शांति नहीं है, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने गलती किया है, मैंने अपराध किया है, मैंने अधर्म किया है, इसलिए शांति मेरे अंदर नहीं है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू होली। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
शांति का, तू ही शांति का राजा है। यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और आदम को बनाया, प्रभु कहते हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूं, मेरे अंदर सिर्फ शांति ही निवास करती है, क्योंकि मैं धर्मी परमेश्वर हूं। मेरे अंदर कोई दुष्टता नहीं है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर के अंदर कोई कलंक नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, वह शांति से भरा हुआ है। जब उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, उसने अपनी शांति को उसके अंदर भर दिया। जब आदम बनाया गया, परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उसके शांति से भरा हुआ था। लेकिन बाइबल कहता है कि आदम ने वो पाप किया, उसने वो फल को खा लिया। जिस क्षण उसने फल को खा लिया, मानव जाति में से वो शांति निकल गई। वो मानव जाति में से वो शांति का वो स्वभाव निकल गया है। वो शांति से अशांति में आ गया। परमेश्वर चाहता था इस धरती पर पूरे मानव जाति शांति से वास करे, हर एक लोगों के अंदर शांति राज्य करे, लेकिन आदम ने गवा दिया और उसी शांति को प्रदान करने के लिए मैं एक बालक जन्म लिया। यशायाह 9वां अध्याय कहता है हमारे लिए एक बालक जन्म हुआ। वो इसलिए जन्म हुआ ताकि इस धरती के ऊपर फिर से शांति का राज्य आए, फिर से इस धरती के ऊपर मानव जाति के अंदर शांति निवास करे। और यीशु ने आकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर और लोगों को फिर से वही शांति प्रदान कर गए। वो धन्यवाद। इसलिए यीशु ने कहा 14 अध्याय 27वां वचन में, यूहन्ना मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जिस आदम ने गवा दिया, मैं फिर से मानव जाति के अंदर अपनी शांति को दिए जा रहा हूँ। इस शांति को ले, डरे ना, भयभीत हो, घबराए ना है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धाड़स से बांधा, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने बीमारी को जीत लिया है, मैंने कर्जा को जीत लिया है, मैंने शैतान के ऊपर विजयता को प्राप्त किया है, मैंने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। टेंशन ना लेना, चिंता ना लेना, घबराना नहीं। शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। परमेश्वर ने आकर अपने लोगों के ऊपर फूंका। आज की शाम परमेश्वर की आत्मा आपको शांति से भरेगा। वो पेंतीकोस का दिन का समय, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला गया। 120 लोगों ने वह शांति को प्राप्त किया पवित्र आत्मा के द्वारा। आज जिस किसी लोग ने पवित्र आत्मा को पाया है, वो परमेश्वर की आत्मा फिर से उन्हें शांति को भर दिया है। आज परमेश्वर से कहे मुझे पवित्र आत्मा से भरिएगा, तेरी शांति की आत्मा से भरिएगा, तेरी शांति की राजकुमार। शांति को मांगते हैं, मेरे घरों में शांति आए, मेरे परिवार में शांति आए, वैवाहिक जीवन में शांति आए। आए अपने परिवार में शांति की घोषणा करें, अपने परिवार में शांति की घोषणा करें, परिवार में शांति को घोषणा करें। धन्यवाद। यीशु ने अपने चेलों से कहा, दो दो कर अपने चेलों को भेजा और उसने कहा जिस गांव और नगर में जाते हैं तो उस घर में ऐसे ही घर में ठहरना जिस घर में शांति हो। जिस घर में शांति हो उसी घर में जाकर रुकना, क्योंकि परमेश्वर जानता है ऐसा घर मिलना मुश्किल था। ऐसा उस समय में घर मिलना मुश्किल था उस समय, लेकिन एक भी अगर घर मिल जाए तो घर में छोड़ना नहीं, उसी घर में रहना, उसी घर में खाना पीना, क्योंकि वह शांति का घर है। परमेश्वर, क्या आपका घर शांति का घर है?
क्या आप अपने घर को शांति का घर बनाने के लिए तैयार है? क्या आप अपने परिवार में झगड़े को निकालोगे, दूर करोगे, हर एक बुराई को दूर करोगे? कहे परमेश्वर ये तेरा शांति का घर है, तेरे दास तेरे सेवक जो भी आए परमेश्वर इसी घर में ठहरे, क्योंकि हमारा घर शांति का घर कहलाएगा, हमारा घर शांति का घर कहलाएगा, हमारा परिवार शांति का परिवार कहलाएगा। प्रभु हमारी नौकरी में गड़बड़ी है, व्यवसाय में अगर शांति नहीं है, उस जगह पर मैं शांति की आत्मा को मांगता हूँ। नौकरी में, दफ्तरों के अंदर, व्यवसाय के अंदर, वैवाहिक जीवन में परमेश्वर शांति को, इस शहर के अंदर, मुंबई शहर में, इस धारावी शहर में परमेश्वर आपकी शांति की घोषणा करते हैं। इस धारावी के हर एक लोगों के अंदर शांति की घोषणा करते हैं। कुर्ला में हर एक लोगों को शांति की घोषणा, टिटवाला, दीवा, सभी जगह पर परमेश्वर आपकी शांति को हम मांगते हैं बेटा। इस धरती भारत देश में आपका शांति आए, इस भारत देश के अंदर लड़ाई युद्ध निकले, इस भारत देश के अंदर बुराई निकले, क्योंकि बुराई का परमेश्वर अंत हमने देखा कि वहां पर अशांति है, समुद्र है, लहरें है परमेश्वर। दुष्टों के लिए शांति रहे। इस भारत के अंदर यदि दुष्टता है तो भारत के अंदर से दुष्टता को निकालिएगा, बुराई को निकालिएगा, विरोधी आत्मा को निकालिएगा। इस भारत देश के लिए हम विलाप करते हैं, आप शांति का राजकुमार इस भारत देश के ऊपर दया करें, दया करें, दया करें पिता, हल्का करें, बोझ को हल्का करे समय। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हमें आपकी शांति चाहिए जो निरंतर बहती रहती है। हमने अब तक इस वचन को समझा नहीं था, हमारे अंदर रोज शांति अशांति, शांति अशांति, हमारे अंदर दुष्टता था, लेकिन आज हम